रायपुर शिव महापुराण कथा में मना गणेश व कार्तिकेय जन्मोत्सव, भक्तों ने भजनों पर किया नृत्य। रायपुर वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर में चल रहे श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ में आज भगवान गणेश और कार्तिकेय जी का जन्मोत्सव मनाया गया। कथा के दौरान मंगल गीतों और भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे। आचार्य श्री जय प्रकाश तिवारी जी ने व्यासपीठ से भगवान गणेश एवं कार्तिकेय के जन्म की दिव्य कथा सुनाई। बच्चों ने भगवान के रूप में प्रस्तुति दी, जिनकी भावपूर्वक पूजा अर्चना की गई। आचार्य श्री ने कहा, जो संतान अपने माता पिता को देवतुल्य मानकर सेवा करती है, उन्हें प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कथा के दौरान अहमदाबाद विमान हादसे में दिवंगत आत्माओं को भी श्रद्धांजलि दी गई। ये 11 दिवसीय ज्ञान यज्ञ 11 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका आयोजन अवलंबन वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा किया गया है। प्रमुख रूप से श्री योगेश अग्रवाल, श्री नितेंद्र सिन्हा, जेपी शर्मा, नीरज शर्मा, संदीप जी, आंचल गिरी गोस्वामी सहित सैकड़ों भक्त शामिल हुए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भैया जी, अभी आप कथा कितने सालों से कर रहे हैं? अगर मैं ये कहूं कि कथा जन्म से ही चल रही है और ना जाने कितने जन्मों से चल रही है तो ये गलत तो नहीं होगा, लेकिन अगर इस देह की बात कही जाए तो अनेक वर्ष हो गए हैं और कितनी कथाएं हो गई हैं ये मैंने गिनना उचित नहीं समझा। तो आज रायपुर छत्तीसगढ़ में आप कथा हो रहे हैं, तो आपके विगत कितने वर्षों में क्या अनुभव रहा? देखिए, शिव अपने आप में कल्याण है और मुझे लगता है कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में कथा अवतरित होती है, कथा के रूप में शिव अवतरित होते हैं, तो निश्चित उसको कल्याण की अनुभूति होती है। मुझे कल्याण की अनुभूति है। जी, तो अभी जो भटक रहे मानव जी, उधर अपने रास्ते में नहीं चल रहे, जिन रास्तों में उनको चलना चाहिए, हमारी संस्कृति को लोग भूलते जा रहे, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? मैं ये सभी को आह्वान करते हुए आज रायपुर की धरती से, इस पुण्य पवित्र धरती से, भगवान के ननिहाल से सबका आह्वान करूंगा, आहूत करूंगा कि शिव के मार्ग पथ प्रदर्शन में आप आए तो आपका निश्चित ही कल्याण होगा। आप जो भी अपेक्षा रखते हैं, जैसा भी जीवन में चाहते हैं, चाहे वह धर्म से है, चाहे वह अर्थ से है, चाहे वो काम से है, चाहे मोक्ष से है, चारों ही पुरुषार्थों की सिद्धि शिव से होती है। जी, अभी सनातन धर्म में कई लोग हैं जिनमें कई लोग को मोक्ष की प्राप्ति का अनुभव रहता है, कहा जाता है कि हमको मोक्ष प्राप्त करना है, या कोई लोग बोलते हैं हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, उसके लिए क्या कहना है आपका? देखिए, मैं ये कहता हूं कि जिसको भी मोक्ष चाहिए वो मुमुक्षा छोड़ दे। जिसको मोक्ष चाहिए वो मुमुक्षा छोड़ दे, आसक्ति के बंधनों से मुक्त हो जाए। और शिव जैसा त्यागी और कोई हो सकता है? शिव का इस प्रकार का आदर्श है। आप अनुभव में जाएंगे, जहां भी शिव की कथा है तो भगवान शिव त्याग की प्रतिमूर्ति है, और जिसकी मुमुक्षा छूटी उसकी मुक्ति हो गई। जी, आजकल के छोटे छोटे बच्चे लोग मोबाइल में ज्यादा बिजी रहते हैं, मोबाइल से हट नहीं रहे, और माँ बाप उसको सहूलियत समझते हैं, उसके लिए आपका क्या कहना है? माँ बाप सहूलियत नहीं समझते, सारे लोग अलग अलग चीजों में व्यस्त हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी व्यस्तताओं की वजह से बच्चों को इंगेज करने के लिए वो एक जो दूरभाष नामक यंत्र है वो दे के रखे हैं। तो ऐसा उसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए? उसको हटाने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। अगर हम अपने फायदे के लिए बचपन में ही वो सुविधाएं उनको हम नहीं दें, क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो कच्ची मिट्टी होते हैं। हम जैसी उनको आदत डालेंगे, जो भी उनको जिस वातावरण में, जिस परिवेश में हम उनको डालेंगे, रखेंगे, वो वैसे ही होंगे। तो एक अच्छी पेरेंटिंग की जरूरत है। और बस जी, हमारी संस्कृति में लोगों को डालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे बच्चों को, जो आज हमारी संस्कृति को पूर्ण रूप से भूलते जा रहे हैं? मैं तो ये समझता हूँ अपने अपने अनुभव के द्वारा हमें मार्गदर्शन करना चाहिए। और अगर बचपन से लेकर हम राम के नाम से जोड़ते हैं, शिव के नाम से जुड़ते हैं, अपने बच्चों को जोड़ते हैं, अपने परिवार को जोड़ते हैं, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सुधार हो जाएगा स्वतः ही। जी, धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ये थे हमारे आचार्य जी, जो कि बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही, और आगे भी इसी तरह हम जुड़े रहेंगे और आगे भी हम जानकारियां हासिल करते रहेंगे, लोगों से सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करते रहेंगे। जय श्री राम। देखो, अभी शिव महापुराण चल रही है, तो उससे आपको क्या शिक्षा मिली इतने दिनों में? मेरे लिए ये पहला अनुभव था कथा सुनने का,
मेरे यहाँ घर पे सारे ही मतलब मम्मी पापा सब सुनते हैं, लेकिन हम लोग वर्किंग है तो ये मेरे लिए पहला अनुभव था, जिससे मुझे बहुत सी छोटी छोटी ये बातें समझ आई जो हमारे दिनचर्या में शामिल है। आचार्य जी ने ये समझाया, जैसे आज की कथा का मैं एक आपको बता रही हूँ उदाहरण। कार्तिक की पूजा करने से एक बच्चे को एक महान पोस्ट मिल सकता है, सारी चीजें हो सकती है। तो हमारे कथा में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिससे अगर उसको हमने एक फॉलो किया मार्गदर्शन, तो वो जरूर हम सफल होंगे। तो अगर हम डेली लाइफ से जोड़ते हैं उस चीज को, तो वो सारा चीज पॉसिबल है। ऐसी रोज कुछ ना कुछ संदेश देते हैं हमको आचार्य जी, इसलिए आप सब भी आइए, कथा सुनिए और कुछ ना कुछ सीख के जाइए। तो अभी जो पीढ़ी भटक रही है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि वो सब भी आए, छोटे से छोटे बच्चे आए और कथा सुने और सही राह पे चले। CNI न्यूज के लिए रायपुर छत्तीसगढ़ से संदीप शर्मा की रिपोर्ट।